फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीरियड्स का ब्लड। क्या आप जानते हैं कि हर महीने होने वाले जो पीरियड्स हैं उनका जो ब्लड का कलर है वो भी आपकी हेल्थ का एक सीक्रेट है। यानी कि आपके पीरियड के कलर से आप ये अपने यूट्रस की जो हेल्थ है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले अलग अलग नॉर्मल जो हमारा ब्लड फ्लो होता है पीरियड्स का, एवरी 28 डेज टू 30 डेज में जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं जिसमें कि ब्लड लॉस होता है, तो वो ब्लड जो नॉर्मली बताया गया है वो बताया गया है ब्राइट रेड कलर का। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है शशास्त्रक प्रतिमम ब्लड। तो वो जो ब्लड है वो है शशास्त्रक प्रतिमम आर्तव होना चाहिए। यानी कि जो रैबिट होता है उसके ब्लड का कलर का हमारा जो है ब्लड होना चाहिए। दूसरा, अगर वो ब्लड से अगर हमारे कपड़े स्टेन होते हैं तो वो इजीली वॉश आउट हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ना चाहिए। और पेनलेस होना चाहिए। अगर इस तरह का हमारा जो पीरियड जा रहा है तब तो वो नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा हमारे कई बार क्या होता है कि जैसे ब्लैक कलर का ब्लड आता है, तो ब्लैक कलर का ब्लड किस केसेस में होता है, समझ लीजिए ब्लैक कलर का अगर ब्लड है तो आपका यूट्रस ठीक नहीं है। हो सकता है उसमें फाइब्रॉइड की समस्या हो या फिर एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो। जब इस तरह का होता है तो ब्लड जो है यूट्रस में कुछ टाइम के लिए जमा रहकर फिर क्लॉट्स की फॉर्म में यानी थक्कों की फॉर्म में बाहर निकलता है और बहुत ज्यादा पेन भी होता है। तो अगर इस तरह का कोई आपके प्रॉब्लम है, ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। दूसरा हो सकता है कि ब्राउन कलर का ब्लड है। जैसे कई बार ब्राउन कलर का ब्लड भी आपका जो है अंदर जो जमा हुआ ब्लड है उसी को शो करता है। कई बार कंसीव करने के बाद जो हल्का हल्का ब्राउन डिस्चार्ज आता रहता है, ब्राउन कलर का ब्लड आता रहता है, तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में आपके बच्चे को अंदर कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे की जो है हार्ट बीट नहीं आ रही हो, तो उसके लिए भी सजग हो जाइए और तुरंत जाकर डॉक्टर की सलाह लीजिए। तीसरा हमारा हो सकता है कि गुलाबी या पिंक कलर का जो ब्लड है, पीरियड्स के टाइम में बहुत हल्का गुलाबी सा ब्लड आता है, तो ये हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस को डिनोट करता है। यानी कि हमारे जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ठीक से ब्लड फ्लो नहीं होता है, जो अंदर बच्चेदानी की जो यूट्रस की जो भित्ति है वो ठीक से नहीं बनती है और थोड़ा सा जो डिस्चार्जेस हैं उनके साथ मिलकर के ब्लड आता है जिससे कि वो पिंक कलर का होता है। तो अगर इस तरह का ब्लड है तो भी अपने हार्मोन्स का इम्बैलेंस समझिए और डॉक्टर की सलाह से, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी सलाह से अपना ट्रीटमेंट कीजिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए, अपना डाइट को सुधारिए। इसके अलावा जो है एक हो सकता है नारंगी कलर का ब्लड। तो जनरली नारंगी कलर का जो ब्लड आता है वो होता है बहुत सिवियर इन्फेक्शन की वजह से। इस तरह के जो ब्लड में है आपका गंदी सी स्मेल, फाउल स्मेल भी आ सकती है, जिसकी वजह से हमें पेट में दर्द भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में दर्द रहेगा और नारंगी कलर का जो है ब्लड फ्लो होगा। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपके अंदर आ रहा है तो समझ लीजिए कि हमें तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। या फिर बहुत ही कम ब्लड आना, ये कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि कोई एनीमिया का केस है, खून की कमी है, तो बहुत ही कम आपको जो है ब्लड डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से आपके जो कलर है, पीरियड्स के ब्लड का जो कलर है वो आपको आपकी हेल्थ का इंडिकेशन देता है। तो आज ही अपने पीरियड के ब्लड का कलर नोटिस करिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो जो भी पास में महिला रोग चिकित्सक है, आयुर्वेद चिकित्सक है, उनसे जाकर सलाह लीजिए। थैंक यू।